सीनियर डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद का टॉप विकेट टेकर शेरान मलिक और लाड़काना रीजन का टॉप विकेट टेकर आमिर बब्बर, ये दोनों बॉलर्स जो अपने अपने रीजन में जिन्होंने टॉप किया, इनको आगे जो है वो काइजम ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिला। शेरान मलिक, जिनका बेसिकली ताल्लुक मीरपुर खास है, जिन्होंने 44 विकेट ली, 44 विकेट्स लिया और पूरे रीजन में टॉप किया, और आमिर बब्बर जिसने 28 आउट किए और पूरे लाड़काना रीजन के जो नंबर 1 बॉलर रहे। लेकिन दोनों बॉलर्स को आगे काइजम ट्रॉफी में मौका नहीं दिया गया। अब इसमें जो मेन बातें हैं, जो 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है कि जो वहाँ पे जो विकेट्स की जो कंडीशन है वो लश ग्रीन विकेटें हैं, फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार विकेटें हैं। तो वहाँ पे इनको तो क्या, जो प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्पिनर है, जैसे लाड़काना रीजन में जाहिद महमूद है, अगर हैदराबाद रीजन की बात की जाए तो काशिफ भट्टी, नुमान अली, तो इस कैलिबर के बॉलर्स को भी वो मौका नहीं मिला। अगर मौका मिला भी तो वो बॉलिंग ही नहीं कर पाए, या उनको बॉलिंग मिली तो इतनी कोई खातिर, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के लिए बहुत साजगार है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई, जब एक स्पिनर जो रिलाय करता है इस परफॉर्मेंस पे, उनके लिए फिर क्या उन्होंने एडवांटेज रखा है। एक स्पिनर सीनियर डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके आता है, आप ऐसी विकेटें बनाए कि स्पिनर्स को मौका ही ना मिले कि वो अपनी सलाहियतें दिखा सकें। काइजम ट्रॉफी तो इसीलिए है ना कि जो प्लेयर हैं आके अपनी सलाहियतें दिखाएं, बैट्समैन अपनी बैटिंग दिखाएं, बॉलर्स अपनी बॉलिंग दिखाएं, तो इसीलिए काइजम ट्रॉफी जो है वो करवाई जाती है। अगर स्पिनर्स के लिए आपने ऐसा मौका रखा ही नहीं है तो फिर ये टूर्नामेंट का स्पिनर्स को क्या फ़ायदा हुआ। पहली बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसी मुतवाज़िन विकेटें बनानी चाहिए कि जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए भी हो, जहाँ पे स्पिनर्स के लिए भी हो, बैट्समैन की, सबके लिए बराबर के मौके हों। तो स्पिनर्स का एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये साल ज़ाया कर दिया। अब वो उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया या उनको मौका ही नहीं मिला, तो समझे कि उनका एक साल ज़ाया हो गया। और वो प्लेयर जो काफ़ी सीनियर थे, जो रिलाय कर रहे थे इन 1-2 सालों में परफॉर्म करके आगे जाएँ, उनका एक तरह से जैसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी पॉइंट कि उसके बावजूद स्पिनर, ऐसे नहीं था कि किसी टीम ने स्पिनर नहीं खिलाए, फिर भी फास्ट बॉलिंग कंडीशन होने के बावजूद भी एक स्पिनर एटलीस्ट जो है वो हर टीम में खेल रहा था। तो उस एक प्लेयर की जगह पे इन बॉलर्स को मौका क्यों नहीं दिया गया। भाई, आप समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ठीक है, आपकी कंडीशन नहीं है या आपके लिए ज़्यादा मौके नहीं है, लेकिन फिर भी एक बंदा डिज़र्व करता है इतनी परफॉर्मेंस के बाद के एटलीस्ट उसका डेब्यू होना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे आमिर बब्बर, शेरान मलिक दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं हैं। क्या वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ये डिज़र्व नहीं करते थे कि दोनों को टीम में शामिल किया जाता, दोनों कम से कम अपना फर्स्ट क्लास का डेब्यू करते। चले भाई, देखें, एक तरफ से जवाद भट्टी भी खेला है, नुमान अली, काशिफ भट्टी, जाहिद महमूद खेले तो है ना। चले आप कहेंगे उनकी कंडीशन नहीं थी, लेकिन वो खेले। तो क्या इन टॉप विकेट टेकर्स का हक नहीं बनता था कि इनको कम से कम बुला के एक एक मैच दिया जाता। तो अब देखें, अब एक टॉप विकेट टेकर है, एक बंदा एक रीजन में सबसे ज़्यादा आउट करता है, उसको फिर क्या रिवार्ड मिला, उसको क्या फ़ायदा हुआ कि इतनी परफॉर्मेंस के बाद उसको अपना रीजन एक मैच भी ना खिलाए, तो वो बंदे तो बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएंगे। हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, परफॉर्मेंस बेसिस पे प्लेयर्स को लेना चाहिए। मानते हैं कि फास्ट बॉलिंग कंडीशन है, लेकिन स्पिनर जो टॉप करता है, जो बंदा इतने आउट करता है, कम से कम उसको एक मैच का मौका देना तो चाहिए कि भाई, एक बंदा इतना सुप्रीम फॉर्म में इतने आउट कर रहा है, हो सकता है वो आपके काम आ जाए, हो सकता है इस कंडीशन में भी वो आउट कर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो बातें चल रही हैं वो ये हैं कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे प्लेयर्स को इन और आउट किया जाता है। अब शेरान मलिक के बारे में जो बातें सुनने में आई हैं कि फैसल अतर ने, जो कोच हैं, हेड कोच हैं हैदराबाद के, उसने पहले ही कह दिया था कि भाई ये कितने भी आउट करें, मैंने इसको नहीं खिलाना। अगर ये एटीट्यूड है तो फिर आप उसको डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं खिलाते। जब एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, टॉप कर रहा है, और आप पहले से ही सोच के बैठे हैं कि भाई इसने 4 आउट किए लेकिन इसको मुझे खिलाना है, इसने 44 आउट किए, इसको मुझे नहीं खिलाना, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी पॉलिसी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाड़काना रीजन में एक देखें, अगर आप प्लेयर टॉप विकेट टेकर को स्क्वाड में रखते, आपके तैयार कंडीशन नहीं है, बीच में आपको एक मैच देते, तो आप बात समझ आती है। एक बॉलर को सिरे से ही इग्नोर कर दिया जाए। देखें, रीजन में टॉप विकेट टेकर बनना पूरे रीजन में ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर दोनों रीजन्स की बात की जाए, एक तरफ 7 टीमें, एक तरफ 6 टीमें हैं, और हर टीम में 3-3, 4-4 स्पिनर खेले हैं, तकरीबन इतने स्पिनर्स में से पूरे, और फास्ट बॉलर्स को भी बीट करके, स्पिनर्स को बीट करके पूरे रीजन में टॉप करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उस पर बंदा, अगर आप उसको मौका नहीं देंगे तो वो तो डिसऑर्डर ही होगा ना, और क्या होगा।
सो बड़ा एक अफसोस हुआ कि अगर टॉप विकेट टेकर बन के और पूरे रीजन में टॉप करके भी बंदा नहीं खेले तो एक ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। भले दोस्त ये कहें कि यार स्पिनर्स की कंडीशन नहीं है फास्ट बॉल, लेकिन इतना डिज़र्व करते थे कि उनको बुला के फर्स्ट क्लास का डेब्यू करवाया जाता, क्योंकि हो सकता है कि लाड़काना रीजन अगर ये पॉलिसी जहाँ होती है कि हर पूल में से 2 टीमें अगर फिर ग्रेड 2 में चली जाती हैं तो फिर ये मौके फिर नहीं मिलेंगे। तो ये लड़के मतलब ये प्लेयर डिज़र्व करते थे, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। शरान मलिक के साथ अगर इसमें हेड कोच है या रीजन की मैनेजमेंट शामिल है तो उन्होंने मतलब इस लड़के के साथ नाइंसाफ़ी की है। एक बंदा तकरीबन 50 आउट करने के बाद भी अगर एक मैच भी डिज़र्व ना करे तो ये नाइंसाफ़ी है। दूसरी तरफ आज़म खान हेड कोच हैं लाड़काना के और वहाँ की जो मैनेजमेंट है, अगर वो एक टॉप विकेट टेकर को एक मैच नहीं दे सकते तो ये एक मतलब ऐसे तो नहीं है ना आपके टीम में, आपके 11 के स्क्वाड में एक स्पिनर भी नहीं था। स्पिनर तो था, शादेब अजीज़ भी खेला, चलें ठीक है, बाद में फिर पता चला भाई स्पिन कंडीशन नहीं है तो फिर उसको आगे दूसरे मैचेस नहीं मिले। जाहिद महमूद भी खेला, तो ये थोड़ी दोनों प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो मैंने कहा इस पर मैं बात करूं कि दोनों रीजन के टॉप विकेट टेकर होके भी दोनों आगे क्रिकेट नहीं खेल पाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ये विकेटें बना रहा है, इन विकेटों का फिर स्पिनर्स को क्या एडवांटेज है। स्पिनर्स भी तो इसी इंतज़ार में ना कि हम परफॉर्म करके फिर आगे खेलें। अगर मिसाल के तौर पर आप मुसलसल आप यही विकेटें बनाते रहें, फिर स्पिनर्स क्या क्रिकेट छोड़ के घर बैठ जाएँ? चलें जी, सवाल इससे आप भी अपना रिव्यू दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।